हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 134। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का बोला है हमसे, क्वेश्चन बोला है हमसे, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है इथेनोइक एसिड टू हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। और क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला हाउ विल यू कन्वर्ट। देखो जो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर जो मैं 134 है, इसमें यहाँ पर 2 पार्ट दिए हुए हैं। दोनों पार्ट यहाँ पर हमें कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और उसने यहाँ पर हमसे ये बोला है जो हमारा यहाँ पर कन्वर्जन है, जैसे लाइक जो मैं फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है एसिटोफिनोन से यहाँ पर हमारा बेंजोइक एसिड हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एसिटोफिनोन से जो हमारा बेंजोइक एसिड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नॉट मोर देन 2 स्टेप, ये हमारा 2 स्टेप से ज़्यादा का कन्वर्जन यहाँ पर हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब हम यहाँ पर जो मैं फर्स्ट पार्ट में उसने यहाँ पर हमसे बोला हुआ था एसिटोफिनोन है, ठीक है। जिसने बोला जो हमारा एसिटोफिनोन है, जब एसिटोफिनोन को हम बेंजोइक एसिड में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने बोला एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड, मतलब एसिटोफिनोन को हमें यहाँ पर बेंजोइक एसिड में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर ये एसिटोफिनोन को जब हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड में हम कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर कन्वर्जन है ये हमारा यहाँ पर 2 स्टेप का ज़्यादा का कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें 2 स्टेप में ही हमें यहाँ पर एसिटोफिनोन को हमें यहाँ पर बेंजोइक एसिड में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। देखो एसिटोफिनोन का होता है, देखो एसिटोफिनोन होता है जब हमारी बेंजीन की रिंग हो, तो ये होगी हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग, ठीक है। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा एक हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन हो, ठीक है, देखो CO अटैच है, ठीक है। और जब इससे यहाँ पर हमारा CH3 आकर अटैच हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है। एसिटोफिनोन से क्या हो रहा है? एसिटोफिनोन से यहाँ पर हमारा बेंजोइक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बेंजोइक एसिड क्या होता है? देखो बेंजोइक एसिड होता है जब हमारी बेंजीन की रिंग को, देखो ये हो गई हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग, ठीक है। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा COOH आकर के अटैच हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया एसिटोफिनोन का, और ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया बेंजोइक एसिड का, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर जो हमारा पर एसिटोफिनोन है, इस एसिटोफिनोन से हमें यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड हमें यहाँ पर ये फॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो एसिटोफिनोन से बेंजोइक एसिड हमारा डायरेक्ट तो हमारा फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ हम रिएजेंट यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा एसिटोफिनोन है, जो हमारा यहाँ पर ये एसिटोफिनोन है, ठीक है। जिस एसिटोफिनोन को हम यहाँ पर जब रिएक्ट करवाते हैं NaOCl के साथ NaOCl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा NaO है, ये NaO क्या करता है? ये NaO हमारा कार्बन वाले कार्बन को बचा के अटैक कर देता है। क्यों करता है? देखो NaO मतलब यहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब वो कार्बन वाला कार्बन होता है, कार्बन वाले कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होता है? कार्बन वाले कार्बन को होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, इसका मतलब हो जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। और NaO मतलब इसके पास ऊपर यहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये अपने किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। तो ये NaO क्या करता है? NaO हमारा इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है, ठीक है। तो इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है, तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से हमारा ये CH3 यहाँ से हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा CH3 निकल जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर थी बेंजीन की रिंग, ठीक है। इस बेंजीन की रिंग के ऊपर जो था यहाँ पर हमारा आकर के अटैक कर रहा था, ये हमारा C था, ये हमारा ऑक्सीजन था, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता ONA, तो COONA यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको देखो पता है COONA मतलब CO माइनस और Na के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है वो यहाँ पर निकलता है हमारा CHCl3 यहाँ पर निकलता है हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा COONA आकर के अटैच हो जाए उसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, उसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए? अब देखो जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए था वो हमें यहाँ पर चाहिए था, ये मतलब बेंजोइक एसिड चाहिए था। और देखो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारा बेंजोइक हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर आया है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस यहाँ पर देखो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर आ रहा है उसमें यहाँ पर हमारा H आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो अभी हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर आया है उसमें यहाँ पर हमारा Na आ रहा है, ठीक है। मतलब किसी तरह से यहाँ पर हमें Na हटाना है। जो यहाँ पर कहीं से हमारा Na हटाना लाइक सोल्ट हटाना हो, ठीक है। तो जब हम देखो सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा सोडियम बेंजोएट का हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जो हम सोडियम बेंजोएट को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, ठीक है। तो H3O+ में क्या होता है? H3O+ में जो हमारा एक हमारा H तो हमारा प्लस में होता है, ठीक है। H+ और H2 होता है, ठीक है। जो हमारा H2 होता है, H2 में भी हमारा H होता है हमारा प्लस में, और जो हमारा OH होता है हमारा माइनस में, ठीक है। तो ये H+ क्या करता है? ये H+ हमारा इस कार्बन को बचा के अटैक कर देता है। जब इस कार्बन को बचा के अटैक कर देता है, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से हमारा Na निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा Na निकल जाएगा, तो Na निकलेगा यहाँ से हमारा Na+ की फॉर्म में, ठीक है। तो बेंजीन की रिंग थी, बेंजीन की रिंग के ऊपर हमारा
ओ था, इस कार्बन को बजा के अटैक करता था H ने, तो COOH यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो हमारा ये Na था, ये Na निकला यहाँ से हमारा Na+ की फॉर्म में, Na निकल के यहाँ से हमारा Na+ की फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखो जो हमारा H2O था, इसमें हमारा H+ तो इस कार्बन को बजा के अटैक कर दिया था, हमारा कार्बन वाला कार्बन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर हमारा OH- बचा हुआ था, तो यहाँ पर क्या होता है Na+ OH- भी, ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा NaOH यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा COOH आकर के अटैच हो जाए उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो जब सोडियम बेंजोएट का जब हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा बेंजोइक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, और यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकला NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर निकला हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे एसिटोफिनोन को जब हम बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कन्वर्जन है वो यहाँ पर हमारा 2 स्टेप के ज़्यादा कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट स्टेप में अगर फर्स्ट स्टेप में हमारा सोडियम बेंजोएट हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हमारा यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट हमें चाहिए था बेंजोइक एसिड वो यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया है, ठीक है। ये कन्वर्जन यहाँ पर हमने सिर्फ 2 स्टेप में ही हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर उसने सेकंड पार्ट भी दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में उसने जो हमें यहाँ पर दिया हुआ था वो हमें यहाँ पर दिया हुआ था इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना था 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड में हमें यहाँ पर उसको कन्वर्ट करके दिखाना था, ठीक है। देखो एटम कहाँ पर यूज करते हैं, एटम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारे 2 कार्बन एटम हो, ठीक है। देखो 1 2, ठीक है। देखो नंबर कहते हैं 1 2, एन हम कहाँ पर यूज करते हैं, एन हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर देखो इन दोनों कार्बन के बीच में सिर्फ हमारा एक ही बॉन्ड है, ये एक ही बॉन्ड यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। आगे उसने बोला है ओइक एसिड, ओइक एसिड हम कहाँ पर यूज करते हैं, ओइक एसिड हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर एक हमारा COOH हमारा ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। और आप देखो जो हमारा ओइक एसिड है उसके यहाँ पर हमारी कोई नंबरिंग नहीं दी हुई, तो हम बोलेंगे जो हमारा COOH ग्रुप है हमारा कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर हमारा COOH ग्रुप यहाँ पर हमारा आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहते हैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट इधर आ जाएगा यहाँ पर हमारा CH3, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड से यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड हमारा फॉर्म हो रहा है, 2 हाइड्रोक्सी एच मतलब इधर भी हमारे 2 कार्बन है, ठीक है। देखो 1 2 यहाँ पर आ रहा है हमारा एन मतलब हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, देखो इस कार्बन को पहले लगा देंगे COOH, ठीक है। देखो नंबरिंग देते हैं इधर 1 2, उसने बोला जो हमारे कार्बन की सेकंड पोजीशन है आप लगा हमारा हाइड्रोक्सी हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर एक हमारा OH ग्रुप हमारा लगा हुआ हो, ठीक है। तो हमारे कार्बन की सेकंड पोजीशन है यहाँ पर एक लगा हुआ है हमारा OH ग्रुप, हमारा कार्बन की सेकंड पोजीशन पर लगा दिया हमने OH ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड का। अब देखो यहाँ पर हम कर देंगे कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट इधर जाएगा यहाँ पर हमारा CH2, ठीक है। और देखो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेनोइक एसिड का, और ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड का। मतलब इथेनोइक एसिड से हम यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड हमें यहाँ पर फॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो उसने भी यहाँ पर हमसे देखो ये बात भी वो लिखी जो हमारा जब इथेनोइक एसिड को जब हम 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्जन में यहाँ पर हमारा 2 स्टेप से ज़्यादा कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं जो हमारा इथेनोइक एसिड है, जो हमारा इथेनोइक एसिड है, ठीक है। हम देखो प्रोडक्ट चाहिए हमें यहाँ पर OH मतलब यहाँ पर हमारा एक हमारा OH ग्रुप यहाँ पर हमारा लगा हुआ होना चाहिए कार्बन के ऊपर, ठीक है। तब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं देखो जो हमारा यहाँ पर ये इथेनोइक एसिड है, ठीक है। सबसे पहले इस इथेनोइक एसिड का हम यहाँ पर कर देते हैं हेलोजिनेशन करेंगे हम एक Cl2 की प्रेजेंस में, और हम यहाँ पर लेंगे रेड फॉस्फोरस, हम लेंगे यहाँ पर रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और हम यहाँ पर लेते हैं H2O हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखो जो हमारे पर ये जो मैंने यहाँ पर रिएजेंट हमने यहाँ पर यूज़ करा है वो मैं यहाँ पर यूज़ करा है Cl2 रेड फॉस्फोरस H2O, ठीक है। तो जब भी हम इस रिएजेंट के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं वहाँ पर जो हमारा एक हमारा हेलोजन होता है, जैसे यहाँ पर देखो हमारा हेलोजन हमारा Cl है, ठीक है। तो Cl क्या काम करता है, Cl हमारा ये उस वाले कार्बन को बजाकर अटैक करता है जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन हमारे अटैच हो, ठीक है। तो देखो ये हमारा यहाँ पर देखो हमारा कार्बोक्सिल वाला कार्बन है, ठीक है। मतलब हमारा कार्बन वाला कार्बन है, इससे पड़ोसी वाला कार्बन देखो कौन सा है, पड़ोसी वाला कार्बन हमारा ये कार्बन है, इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर है अल्फा कार्बन है, ठीक है। इससे हमारा हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, देखो ये हमारा अल्फा कार्बन अटैच हो गया, ये हमारा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा अटैच हो गया, ठीक है। जब सेल ने हमारा अल्फा कार्बन के ऊपर जैकेट टेक कर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे हमारा H निकल जाता है, जब यहाँ से हमारा H निकलता है हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है। जब ऐसे हमारा H निकलेगा H+ की फॉर्म में, इस कार्बन के ऊपर जैकेट अटैक करता है हमारा Cl नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा CH2 था, इधर से हमारा COOH, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करा Cl ने, तो इस जो हमारा कार्बन है और Cl के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस कंपाउंड करेंगे नेमिंग 1 2, 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरो, तो हो जाएगा हमारा 2 क्लोरो, ठीक है। 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ऐसे सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है ओइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो जो हमारा इथेनोइक एसिड है, जब इथेनोइक
एसिड का जब हमने यहाँ पर हेलोजिनेशन करा इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 रेड फॉस्फोरस और H2O, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा हेलोजन था, हेलोजन हमारा यहाँ पर हमारा अल्फा वाला कार्बन था, उस पर जो हमारे हाइड्रोजन लगे हुए थे, तो यहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन लगा था, उस अल्फा हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर हमारा एक Cl आकर के अटैच हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट चाहिए था यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोक्सीथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो जो हमारा 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड है, ठीक है, इसको अब हम यहाँ पर रिएक्ट करवा देंगे NaOH के साथ, ठीक है। आपको देखो पता है जो हमारा NaOH होता है, NaOH में हमारा Na प्लस में होता है और जो हमारा OH होता है वो होता है हमारा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा OH है ये हमारा इस कार्बन को जाकर अटैक कर देता है, इस कार्बन को जाकर अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा Cl यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो हमारा कार्बन था CH2COOH, इस कार्बन को बजा के अटैक करा OH ने, तो इस कार्बन और OH के बीच में यहाँ पर हमारा हो गया बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। जब इस कार्बन और OH के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से हमारा Cl भी निकलेगा, Cl कैसे निकलता है, Cl निकलता है हमारा Cl माइनस की फॉर्म में, ठीक है। और आप देखो जो हमारा NaOH है, इस NaOH में हमारा Na बचा हुआ है प्लस में और Cl यहाँ पर हमारा माइनस में, तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, यहाँ पर हमारा NaCl भी निकल गया यहाँ से हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो जब एथेनोइक एसिड का जब हमने यहाँ पर हेलोजिनेशन करा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस Cl2 और H2O के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारा 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड हमारा फॉर्म होकर के आया, ठीक है। जब 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड को जब हमने फिर दोबारा आगे फर्दर रिएक्ट करवाया NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, 2 हाइड्रोक्सीथेनोइक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आया, उसके साथ यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकला NaCl, ठीक है। तो आप देखोगे, देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट चाहिए था हमें यहाँ पर वो प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट में हमारा जो हमारा कन्वर्जन है, यहाँ पर हमारा 2 स्टेप के ज़्यादा कन्वर्जन नहीं हुआ, ठीक है। तो 2 स्टेप में हमारा ये कन्वर्जन पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 134, ठीक है। ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। थैंक यू।